जी, आज की वीडियो में हम द फाइव किंगडम्स को हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट विक्टेटर इन 1968 क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम्स। जो रॉबर्ट विक्टेटर था उसने 1968 में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया उनको। दिस इज़ also known as five kingdom system of classification. These five kingdoms are prokaryotes, Protoctista, fungi, plantae and animalia. अब सबसे पहले ये जो है किंगडम प्रोकैरियोट, जिसको हम मोनेरा भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम के अंदर सारे वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें सिर्फ एक सेल होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड अदर ऑर्गेनलीज इनसाइड देयर सेल्स, और भी जो ऑर्गेनलीज होते हैं उनकी भी इर्द गिर्द कोई ख़ास मेम्ब्रेन नहीं होती है। देयर सेल वॉल्स इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। ये जो किंगडम है, दिस किंगडम इंक्लूडेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स which are usually small and having differences with the organisms of other eukaryotic kingdoms. ये जो किंगडम है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक है, मतलब ये कि उनका जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, और उनकी जो दूसरे ऑर्गेनलीज हैं सेल्स के, उसके भी इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये यूकैरियोटिक, लेकिन ये जो दूसरे यूकैरियोटिक किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं। दे यूजली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो जहाँ पे मतलब पानी होता है ये वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एल्जी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स हैं उसके अंदर प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड जो पैरामीशियम है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पाए जाते हैं। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस किंगडम। किंगडम फंजाई। फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स which are all eukaryotic and multicellular. Their cell wall is made up of chitin. जो फंजाई है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और सबके सब मल्टी सेलुलर है, यानी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट होता है ना जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू लीव्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड आर देयर फॉर हेटरोट्रॉफिक। वो हेटरोट्रॉफिक हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनका जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स, मोल्ड्स, पफ बॉल्स, यीस्ट एट्सेट्रा। जो मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, पफ बॉल्स और यीस्ट हैं, ये सब फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं। आगे है किंगडम प्लांटी, जिसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इनके पास क्लोरोफिल भी होता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड मोस्टली लेक सेंट्रियोल्स इनसाइड देयर सेल्स। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बने होते हैं, और इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये वो एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में काम आता है इनसाइड देयर सेल्स।
द रिज़र्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फंजाई में जो रिज़र्व फूड थी वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती थी, और जो है जो प्लांटी है उसमें जो रिज़र्व फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। एग्जाम्पल्स आर ब्रासिका, मलबेरी, पाइनस, फर्न्स एट्सेट्रा। ये सब जो प्लांट्स हैं ये किंगडम प्लांटी में पाए जाते हैं। अब किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। ये भी ये प्लांट्स, ये अनलाइक प्लांट्स ये हेटरोट्रॉफिक इन नेचर हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं और ये हेटरोट्रॉफिक हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब कि वो प्लांट्स जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। These organisms lack the cell wall and centrioles. These organisms lack the cell wall. ये जो organisms हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं। The reserve food is glycogen. इनका जो खाना है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। The members of this kingdom can be split into two groups, that is vertebrates and invertebrates. जो इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो दो ग्रुप्स में स्प्लिट होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, उनके पास वर्टिब्रा होता है, उनके पास वर्टिब्रा होता है, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट into two groups, that is vertebrates and invertebrates. एनिमल्स इंक्लूड, ये जो किंगडम एनिमेलिया, इसमें जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हैं जेलीफिश, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स एट्सेट्रा। तो आज के टॉपिक में हमने द 5 किंगडम्स को हमने पढ़ा, और जो 5 किंगडम्स जो हैं वो ये हैं किंगडम प्रोकैरियोट, जिसको हम मोनेरा भी कहते हैं, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और इस सब में जो है, जिसमें जो एक चीज़ है कि जो किंगडम फंजाई है उसका जो रिज़र्व फूड है वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, किंगडम प्लांटी का जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हुआ होता है, और जो किंगडम एनिमेलिया का है उसका फूड भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और जो किंगडम प्रोकैरियोट है वो यूनिसेलुलर है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो, उनका ऐसा शो नहीं किया गया कि ये यूनिसेलुलर है कि नहीं, लेकिन इनके ज़्यादातर यूनिसेलुलर ही होंगे। कुछ यूनिसेलुलर होंगे और कुछ मल्टी सेलुलर होंगे। जो किंगडम फंजाई है उसमें सबके सब मल्टी सेलुलर हैं। जो किंगडम प्लांटी वो भी सबके सब मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक हैं और इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, वो यूकैरियोटिक हैं और इनमें सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं। और इसमें ये आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स में और एक इनवर्टिब्रेट्स में। तो बस आज के लिए इतना था। जो बाकी के जो अगला टॉपिक होगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर हम स्टडी करेंगे।